हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम योर मैथ्स टीचर सियाराम सर। बेटा आज हम आप लोग क्लास 12th की मैथमेटिक्स में जो चैप्टर नंबर 8 समाकलन के अनुप्रयोग के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो एक्सरसाइज 8.1 के शेष क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समाकलन के अनुप्रयोग से रिलेटेड फार्मूला और एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चनों को सॉल्व करवाया था। आज बेटा हम आप लोगों को उसी के आगे जो शेष क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चलिए एक बार पुनः आपको हम रिमाइंड करा देते हैं कि इसमें समाकलन के अनुप्रयोग में जो फार्मूला आया था उसमें फार्मूला था, अगर मान लीजिए कोई भी वक्र दिया गया या कोई रेखा दी गई है तो उनसे बाउंडेड एरिया निकालना। तो उससे बाउंडेड एरिया निकालने का फार्मूला था y dx, यानी कि लिमिट अगर a टू b है और x एक्सिस पे बाउंड हो रहा है, x एक्सिस पे बन रहा है, तो उसका एरिया निकालने का फार्मूला मैंने बताया था आप लोगों को, इंटीग्रेशन a टू b y dx। क्लियर? अगर मान लीजिए कि यही कोई भी वक्र ये y एक्सिस पे बन रहा हो, इस एक्सिस पे, ठीक है, तो इसमें एरिया निकालने का फार्मूला, लिमिट कुछ भी हो सकती है वो आपको दी जाएगी या फिर लिमिट निकालना होगा। जब y एक्सिस पे बोलेगा तो उसके लिए यहाँ पे x dy हो जाएगा। क्लियर? तो ये थे फार्मूले एरिया से रिलेटेड। आइए क्वेश्चन लेते हैं हम आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने बता दिया था आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा आपका, दिया गया है कि परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4x, परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4x तथा सरल रेखा x बराबर 4 के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, परवलय पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये इक्वेशन 1 मैंने लेट कर लिया। उसके बाद सरल रेखा x इक्वल टू 4 इक्वेशन 2, ये दिया गया है। ठीक है, अब इससे बाउंडेड एरिया हमें निकालना है। देखिए अगर आप लोगों ने 11th क्लास में ध्यान से, अगर जो मैंने इलिप्स बताया था, यानी परवलय, दीर्घवृत्त, अतिपरवलय, इन सब के बारे में बताया था, अगर उसको ध्यान से पढ़ा तो देखिएगा इसका फिगर जो हमारा होगा परवलय का, मैंने इस टाइप से बताया था कि ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x के रूप का है, यानी x अक्ष की डायरेक्शन में इसका मुंह ओपन रहेगा। ठीक है, इसके बाद x इक्वल टू 4, तो मान लीजिए ये x इक्वल टू 4 की लाइन हो जाएगी बेटा। ये O है ओरिजिन, ये मैंने मान लिया A है, ये क्या है पॉइंट B है, और ये वाला पॉइंट क्या है B डैश है। क्लियर? अब यहाँ पे इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर ये हमें पॉइंट देगा कि ये जो सरल रेखा है ये परवलय को किस पॉइंट पे कट करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर देखिए क्या मिलेगा। यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू x के प्लेस पे 4, तो ये 16, यानी कि y इक्वल टू प्लस माइनस 4 मिल जाएगा। देयरफॉर पॉइंट क्या मिले हमें, पॉइंट 4, और दूसरा पॉइंट मिल जाएगा, ये पॉइंट आएगा आपका B। ठीक है, क्या पॉइंट मिलेगा B, और दूसरा जो B डैश होगा 4 माइनस 4 होगा। यानी कि ये जो सरल रेखा है ये B को 4, 4 पर और B डैश को 4, माइनस 4 पर इंटरसेक्ट करेगी, और ये जो एक्सिस होगा इसका कोऑर्डिनेट्स आएगा 4, 0, क्योंकि x अक्ष पे ही है ना, x अक्ष पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये x अक्ष हो गया। अब इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब ये जो एरिया है
इसी का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्लियर? ये देखिए, ठीक है। अब इसके बाद अब लिमिट हमें पता चल गई। देखिए दो पार्ट है, दोनों इक्वल, यानी एक्स अक्ष के नीचे पोर्शन, लोअर पोर्शन और अपर पोर्शन, दो पोर्शन पे बन रहा कि नहीं बन रहा। तो जस्ट यानी एक का निकालेंगे, दूसरे का हम लोग जस्ट डबल कर देंगे, तो वो आंसर हमारा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स अक्ष के एबव यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में जितना है उतना एक्स की निगेटिव डायरेक्शन में भी है ना, तो ये पार्ट, इसलिए जस्ट डबल कर दीजिए। एक पार्ट का निकालिए, दूसरे का निकालना है तो दोनों को चाहे ऐड कर दे या 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो पूरे का एरिया निकल आएगा। तो देयरफॉर अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर आएगा यहाँ पे ओ बी डैश, ठीक है, बी ओ का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल। आप देखिएगा इसका क्षेत्रफल निकालना है तो 2 इंटू हम लोग कर दे ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल, तो पूरे का क्षेत्रफल निकल आएगा 2। अब यहाँ पे बेटा हम लोग इतने पार्ट का निकालेंगे 2 इंटू, अब इसकी लिमिट क्या है 0 से 4 तक है, तो 0 to 4, और फिर यहाँ पे क्या आएगा y dx, क्योंकि x एक्सिस पे तो y dx हो जाएगा। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2, देखिएगा y की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट 4x, 0 to 4 अंडर रूट 4x dx। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 to 4, और ये आपका आएगा 2 अंडर रूट x dx, ठीक है। अंडर रूट x को हम लोग लिख सकते हैं x की पावर कितनी, हाफ, x की पावर हाफ। चलिए यहाँ पे बता देते हैं, तो ये क्षेत्रफल आएगा 2 2 जा 4, और रूट x का करेंगे हम लोग तो x की पावर कितनी 3/2, और ये 3/2, क्योंकि x की पावर n का फार्मूला लगेगा यहाँ पे, x की पावर n का फार्मूला होता है x की पावर n + 1 अपान n + 1, यानी हाफ प्लस 1 अपान हाफ प्लस 1 करेंगे आपको इतना आएगा, और ये लिमिट है 0 to 4। इसके बाद देखिएगा 3/2, जब इसके साथ सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8/3 आएगा। फिर जहां पे x है वहां पे 4, तो 4 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, तो 0 आएगा, 8/3। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग 2, 4 को लिख सकते हैं कितना 2 की पावर 2, और पावर के ऊपर पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो पावर का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर वाला 2 कैंसिल, यानी 2 की पावर 3, ये मिल जाएगा 8। अब 8 8 जा 64/3 वर्ग इकाई। तो बताइए इसका अभीष्ट क्षेत्रफल कितना आएगा 64/3 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल होगा। क्लियर? आइए इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा जैसे इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका दिया गया है कि वक्र y = x, x - 1, x - 2, x अक्ष तथा कोटियों x = 0 एवं x = 3 के बीच घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। यानी आपका एक वक्र दिया गया है और x अक्ष, फिर उसके बाद है x = 0 एवं x = 3 से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। क्लियर? इसको आप लोग अच्छे से तैयार करते रहे, अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया गया है, इसमें 7 है, देखिए 7 नंबर है वक्र दिया गया आपका x, x - 1, x - 2, ये वक्र हमारा दिया गया। क्लियर? यही वक्र है
और उसके बाद फिर आगे आपका यानी कि आगे दिया गया है यक्स अक्ष तथा कोटियां कितनी है इसकी, कोटियां है x बराबर 0 और x बराबर 3। ठीक है, ये इसको इक्वेशन 1, या फिर इसको अगर सॉल्व कर ले तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x² माइनस 3x प्लस 2 आएगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो x³ माइनस 3x² प्लस 2x, इक्वेशन 1 मान लिया। इसके बाद इसकी कोटियां दी गई हैं, देखिएगा कोटियां है x बराबर 0 एवं x बराबर 3, ये दिया गया है। ठीक है, अब इसी से बाउंडेड, इसी से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए जब मान लीजिए कि वक्र x अक्ष को अगर काटता है, इसको बताओ x अक्ष को काटेगा, जब वक्र x अक्ष को काटता है ना, अगर कोई भी वक्र x अक्ष को काटता है तो y बराबर क्या 0 रखने पर, यानी इसमें y बराबर 0 रख दीजिए, y बराबर 0 रखने पर जैसे y बराबर 0 रखेंगे तो 0 x माइनस 1 x माइनस 2 आपका मिलेगा। और इनको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 0 1 और 2, यानी पहला फैक्टर 0 के इक्वल करेंगे 0 आएगा, फिर दूसरा फैक्टर तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 1 और फिर x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2 मिल जाएगी। तो यहाँ पे x के 3 मान हमें मिले 0 1 2। क्लियर, अब इसी में हमें डिसाइड करना होगा कि जब x बराबर 0 है ना, तो उसमें जो वक्र होगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा, x अक्ष पे जाएगा या फिर y अक्ष पे जाएगा। तो चलिए इसके बाद देखिएगा बेटा, अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या है x माइनस 1 x माइनस 2, अगर ये ग्रेटर देन क्या है 0, भाई जब x यानी इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, अदरवाइज जब 0 नहीं की 0 के बराबर नहीं तो y बराबर 0 हो जाएगा, ये 0 से बड़ी आएगी ना। जब y की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो क्या होगा, इस कंडीशन में जो x का मान है, x का मान वो लाई करेगा 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2, यानी कि x का मान 1 और 2 के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा, है ना। 0 से बड़ी है तो इसका मतलब इन्हीं दोनों के बीच में ही तो वैल्यू लाई करेगी। अब इन दोनों के बीच में लाई करेगी तो ये क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है कि नहीं, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो इसलिए ये जो वक्र होगा वो x अक्ष के कहां बनेगा, ऊपर बनेगा, x अक्ष के ऊपर बनेगा। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि therefore यानी जब x इज ग्रेटर देन 2 के लिए, x इज ग्रेटर देन 2 के लिए क्या आ जाएगा, 2 के लिए वक्र x अक्ष के कहां पे स्थित होगा, ऊपर स्थित होगा, ऊपर स्थित होगा। क्लियर, अब जब x अक्ष के ऊपर स्थित होगा तो उसके बाद फिर ध्यान दीजिए, जब x अक्ष के नीचे अगर मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट लेते हैं, ठीक है, इफ 1 इज लेस देन x इज 2, तब वक्र x अक्ष के नीचे स्थित होगा। कहाँ स्थित होगा, नीचे स्थित होगा। अब नीचे स्थित होगा तो इसका मतलब y की वैल्यू किसमें होगी, निगेटिव होगी, यानी कि ऋणात्मक होगी। तो यहाँ पे y की वैल्यू निगेटिव ले लेंगे। फिर उस कंडीशन में जब x अक्ष के नीचे का मतलब x अक्ष के नीचे क्या था, निगेटिव, x अक्ष की निगेटिव डायरेक्शन आएगी कि नहीं, यानी x का जो मान होगा, y की जो वैल्यू होगी वो ऋणात्मक होगी आपकी। ठीक है,
अब इसके बाद फिर बेटा जब इसके बाद फिर हम लोग लेंगे जब वैल्यू अगर मान लीजिए 2 और 3 के बीच में लाई कर दी, किसके बीच में 2 और 3 के बीच में लाई करेगी, तो वहां पे पुनः y का मान क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि प्लस में हो जाएगा, है ना। तो इसकी लिमिट यानी 2 लिमिट होंगी, कौन कौन सी होंगी, एक तो जब 0 से 1 के बीच में लेंगे तो उस कंडीशन में y की वैल्यू प्लस में आएगी, y की वैल्यू किस में आएगी, प्लस में। लेकिन उसके बाद जब x अक्ष के नीचे स्थित होगा वक्र, तो उसमें y की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी, आपकी ऋणात्मक होगी। तो यहाँ पे इसके बाद फिर अधीश क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, देयरफॉर अधीश क्षेत्रफल, अधीश क्षेत्रफल आपका क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 to 1 y dx प्लस इसके बाद 1 to 2 और फिर y की वैल्यू माइनस में, क्यों, अभी मैंने बताया आपको कि ये x अक्ष के नीचे स्थित होगा, है ना। इसके बाद फिर देखिएगा तीसरा पॉइंट, अगर मान लीजिए कि 2 to 3 के बीच में लाई करता है, ये क्या आ जाएगा, dx यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, तो y dx। अब y की वैल्यू रख दीजिए, y का मान कितना है, ये देखिए समीकरण हमने 1 में निकाला कि नहीं, यहाँ पे मान रखेंगे, ये आएगा 0 to 1 और x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x dx। माइनस साइन बाहर कर लीजिए, माइनस साइन बाहर 1 to 2 x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x dx। फिर इसके बाद प्लस अगला है 2 to 3 y की पुनः वैल्यू रखेंगे, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x dx हो गया, क्लियर। इसके बाद फिर आगे ध्यान दीजिएगा बेटा, अभीष्ट क्षेत्रफल है ना। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेट कर लीजिए आप लोग, इंटीग्रेट करेंगे x क्यूब का कितना होगा, x की पावर 4 अपान 4 माइनस 3x क्यूब अपान 3 प्लस 2x स्क्वायर अपान 2 और 0 to 1। माइनस साइन बाहर हो गया था, इसमें आएगा x की पावर 4 अपान 4 माइनस 3x क्यूब अपान 3 प्लस 2x स्क्वायर अपान 2, ठीक है, और ये होगा 1 to 2 प्लस इसके बाद x की पावर 4 अपान 4 माइनस 3x क्यूब अपान 3 प्लस 2x स्क्वायर अपान 2 और ये आएगा 2 वैल्यू रख देंगे। अब देखिएगा अपर लिमिट रख दीजिए, क्योंकि लोअर लिमिट में 0 हो जाएगा, 0 वैल्यू दी आएगा 1 अपान 4 माइनस ये 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 सभी में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ठीक है। अब माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, लोअर लिमिट 0। इसके बाद देखिएगा वैल्यू रखेंगे यानी अपर लिमिट, तो 1 अपान 4, ठीक है, और 2 की पावर यानी 4 चौके 16 आ जाएगा, माइनस फिर 2 यानी 8 और प्लस कितना 4, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 1 अपान 4 माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। इसके बाद फिर दूसरे वाले में वैल्यू रखेंगे तो 1 अपान 4 है ना, और फिर ये 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 क्या 81, तो ये आएगा 81 माइनस 3 त्रिका 9 त्रिक 27 प्लस 3 त्रिका 9 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट पे ये कितना आएगा 4 चौक 16, 1/4 गुणे 16 माइनस फिर 8, फिर आएगा प्लस का, ठीक है। अब इसी को हमें सिंप्लीफाई करना, देखिए 4 4 जा 16, ठीक है, और ये 4 4 जा 60। अब पूरे 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, इधर ये 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, तो बचेगा कितना बेटा, यहाँ पे आएगा 1/4, इसमें कितना आ जाएगा आपका 1/4, फिर माइनस ये आएगा 4 4 8, देखिए 0 हो जाएगा, 4 4 8 कितना आ जाएगा 0, ठीक है, और इसमें 0 तो ये माइनस का 1/4
बचेगा। फिर प्लस आगे देखिएगा ये आएगा 81/4 और माइनस का 18, फिर माइनस यहाँ पे देखिए 448 यानी कि आपका 0, कितना आ जाएगा 0। ठीक है, अब इसमें एलसीएम लेके पूरा जब हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना, तो सॉल्व करने पर ये कितना आएगा आपका 11/4 वर्ग इकाई, 11/4 वर्ग इकाई, यही आएगा आपका क्या आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब इसके बाद बेटा आप लोग सॉल्व करते रहे, अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उसको आप पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो इट्स सफिशिएंट टुडे, थैंक यू।